Okay, so we had started functions and we did complete built-in functions, and there are near about 69 to 67 built-in functions available, readily available in Python. So अगर कोई कुछ आपको ऐसे आता है कि ना मुझको कोई फंक्शन यूज करना है, प्लीज गो एंड चेक वेदर दिस फंक्शन इज अवेलेबल और नॉट इन पाइथन. सो अगर कोई ऐसा आता है कि यार मुझको कैरेक्टर में चेंज करना है तो कैरेक्टर इज देयर, बाइट्स में कन्वर्ट करना है बाइट है, पावर निकालना है पावर है, ये सुपर वगैरह क्या है ये टप्पल बताऊंगी, टाइप देख लिया है, ये सब सुपर जिप ये सब हम लैम्डा और क्लासेस में पढ़ेंगे. तो जो जो पढ़ने वाले हैं उनको मैं ज्यादा हाथ नहीं लगाने वाली हूँ, हम ये सब ऑलमोस्ट पढ़ने वाले. अगर डिवीजन एंड मॉड दोनों चाहिए तो div एंड मॉड इज ऑल्सो देयर, readily available in built-in functions. Now these are all built-in functions. ठीक है. सो कल हमने जो किया वो था मैथ का इनबिल्ट फंक्शन. अब what was that वो भी मैं बताती हूँ. So I'll just open. तो आई गेस मैंने नाम क्या दिया था, हाँ मैथ मॉड्यूल. सो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैं नॉर्मल अगर यहाँ पर पाई कॉल करूँ तो एरर दे रहा है पाई नॉट डिफाइंड. एंड व्हाट इज दिस एरर का मीनिंग क्या होता है, आई हैव नॉट डिक्लेयर्ड पाई. बट अभी यहाँ से मैं रन करती हूँ इसको, सो ये ऑटोमेटिक पाई का आंसर दे रहा है. सो इफ यू सी दिस इट इज गिविंग मी एन आंसर फॉर दिस. व्हाई, व्हाट हैपेंड, ऐसा क्या था ये मैथ लिखने के आगे. सो ये जो चीज है इसको मॉड्यूल बोलते हैं. सो थिंक इट लाइक दैट, ऑलरेडी एक लाइब्रेरी है, बुक पड़ी हुई है मैथ के ऊपर. तुमने क्या किया, ये बुक में जाके पाई को बुलाओ. तो अब ये बुक में कौन सी बुक, मैथ की बुक, मैथ की बुक में जाके पाई को बुलाओ तो मैं बराबर आंसर दे पाऊंगी. बट अगर मैं पाई बोलूं पाई 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 तो ये कंप्यूटर के लिए ऐसा है, ये पाई क्या है. सो जब तक मैं पाई को डिक्लेयर नहीं कर देती हूँ दैट पाई इज इक्वल टू सम दिस नंबर, अब मैं पाई बोलूं तो उसने मुझको आंसर दिया. बट अगर मैं मैथ डॉट पाई बुलाती हूँ तो वो मेरा पाई का आंसर ये रहने वाला है. सो द पॉइंट ओवर हियर इज दिस इंपोर्ट मैथ. तो किसी ने ना मैथ करके एक मॉड्यूल बना के रखा है. मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, खुद की डिक्शनरी, खुद की लाइब्रेरी, खुद के फंक्शंस. तो फंक्शंस कैसे होते हैं मैंने कहा था, तो फंक्शंस हमेशा कैसे होते हैं, जिनके जिनके आगे ऐसे करली सॉरी राउंड ब्रेस है उसको फंक्शन बोलेंगे. सो अगर एक वेरिएबल है और वेरिएबल के आगे ऐसा राउंड ब्रेस है वो फंक्शन है. अब ये पाई के आगे क्या कुछ वेरिएबल है, नहीं. इस ऐसे चीज को हम बोलेंगे एट्रीब्यूट या हम बोलेंगे वेरिएबल. तो ये कैसा है, स्केलर वेरिएबल है. मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन बट इट इज डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ पाई. फंक्शन मैंने कहा था कौन होता है, तो जिसके पास रिपीटिवली टास्क है परफॉर्म करने के लिए, लाइंस ऑफ कोड है, उसको बार बार वही चीज करनी है. जबकि पाई क्या है, उसके पास वैल्यू है, वो एक वेरिएबल है. सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन पाई एंड दिस लॉग, दिस सील, दिस फ्लोर. डिफरेंस है दोनों फंक्शन, ये सब सारे फंक्शंस है और ये एक खुद से एक वेरिएबल है. इज दिस थिंग क्लियर, इज दिस मैथ मॉड्यूल क्लियर. और भी काफी फंक्शंस है. ठीक है. सो ऐसे पाइथन के पास बिल्ड इन 7 मॉड्यूल्स है. अगेन आई रिपीट, देयर आर 7 मॉड्यूल्स इन पाइथन जो बिल्ड इन है, तुमको कुछ नहीं करना पड़ता है. बिल्ड इन मतलब पहले से है. सो वो कौन से मॉड्यूल्स है, सो लेट्स गो एंड चेक आउट द थिंग्स इन मॉड्यूल. तो ये मॉड्यूल इन पाइथन है. अब यहां पर आते हैं. सो हियर वी गो. सो लिस्ट ऑफ बिल्ड इन मॉड्यूल्स इन पाइथन. तो पहला देखो मैथ. अगर तुम लिखते हो इंपोर्ट मैथ मतलब तुम्हारे ये स्क्रिप्ट में तुमको मैथ के चीजें यूज करनी है, तो तुम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो. तुमको मैथ डॉट पाई लिखना पड़ेगा, मैथ डॉट सील करना पड़ेगा.
क्योंकि ये फंक्शन किसका है, मैथ का है। वैसे ही डेट टाइम निकालना है मुझको, तो मुझको अगर डेट टाइम में मुझको डेट निकालनी है अभी की, तो मुझको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट डेट टाइम। तो अब ये चीज क्या करेगा, डेट टाइम में कोई मॉड्यूल है, सो इफ आई से प्रिंट डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट टुडे, तो प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, एरर देता है, क्या देता है, तो लेट्स सी। सो यस, इट हैज गिवन मी टुडे का, तो आज क्या है, 2025, 12 तारीख, टाइम क्या हुआ है और सेकंड्स कितने हुए। तो ऐसी जो चीजें हैं जो तुमको आउट ऑफ वे जाके चाहिए, कि तुम्हारे प्रोग्राम में मुझको डेट भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, सब चीजें चाहिए, देयर इज अ मॉड्यूल कॉल्ड मैथ। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो ऑन व्हाट, सो मुझको क्या करना पड़ेगा, आई से डेट टाइम module, I'll write python.org because org is the official website. So if I click search like this, it will open me to, so यहाँ नीचे पहले वाला देखते हैं, documents 8 date time, so it will give me list, so date time dot minimum year, maximum year, largest year number, ठीक है। फिर मॉड्यूल कैलेंडर लिखा है तो हम वो देखेंगे, डेट टाइम डॉट डेट, डेट टाइम डॉट टाइम, डेट टाइम डॉट डेट, ये वाला मैंने यूज किया था, ठीक है। उसमें जाके देखो, ईयर दिया उसने, मंथ दिया, डे दिया, आवर दिया, मिनट दिया, सेकेंड्स दिया, माइक्रो सेकेंड्स भी दिया। सो जो भी तुमको चीजें चाहिए जो डेट टाइम के फॉर्मेट में है, यू नीड जस्ट नीड टू कॉल द राइट मॉड्यूल, ओपन द राइट बुक एंड यू आर गोइंग टू गेट द आंसर्स। वैसे ही अगर मुझको कैलेंडर बनाना है एक, तो पाइथन का ऑलरेडी इनबिल्ड है कैलेंडर बनाने के लिए, तो तुमको जाके सिर्फ python.org में कैलेंडर के बारे में सोचना पड़ेगा क्या है। वैसे ही सिस्टम, वैसे ही ओएस, ये हम देखेंगे आगे जाके कि सिस्टम और ओएस क्या है, वो होल्ड करते हैं हम। सो बेसिकली अगर बता दूं तो सबको पता है कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है वो क्या होता है, तो ओएस से कमांड्स आते हैं, उसको समझता है कि हाँ अभी ओएस मुझको बोल रहा है चीजें करने के लिए, तो वो ओएस से अगर मुझको कुछ चीजें विद द हेल्प ऑफ पाइथन करनी है, जैसे मेक एक फाइल, मेक अ फोल्डर, तो मैं ये ओएस को कॉल करूंगी, ये हम लोग फाइल ऑपरेशंस में देखेंगे। तब ये रिक्वेस्ट, यूआरएल रिक्वेस्ट के लिए मुझको इसको कॉल करना पड़ेगा। फिर ऐसे ये साथ ना इनबिल्ड है, इनबिल्ड का मतलब होता है ऑलरेडी व्हेन यू डाउनलोड पाइथन यू गेट दिस ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जो चीज नहीं है, तो जो चीज नहीं है तो ऐसी बहुत सारी है। अभी ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम डेटा विजुअलाइजेशन, पांडास और नमपाई देखने वाले हैं। सो ये जो चीजें नहीं है इनको हमको इंस्टॉल करनी पड़ती है। सो ऐसी कोई लाइब्रेरी तुम्हारे नजर में आती है कि अरे मुझको ये चीज चाहिए बट ये पाइथन के इनबिल्ड में नहीं है, मुझको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। नाउ द वर्ड इंस्टॉल सबको समझता है, तो हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। तो अब ऐसा कोई मॉड्यूल जो तुमको इंस्टॉल करवाना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको लिटरली कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा। सो आई राइट cmd एंड एंटर। सिंस मेरे पास ऑलरेडी है, स्टिल आई राइट पिप इंस्टॉल numpy और हिट एंटर। It is taking some time but it will definitely run. Let's wait for 2 minutes. So सी मुझको आ गया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, वार्निंग दिया है कि वो पुराना पिप इंस्टॉल है, अपग्रेड करो, सो दैट इज फाइन। बट मेरा मेन आंसर है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो ऐसे कोई पैकेजेस हैं जो तुमको इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए तुमको हमेशा पिप इंस्टॉल यूज करना पड़ेगा, और ये पिप हम बहुत बार यूज करने वाले, ठीक है। ये है मॉड्यूल्स। सो इस मॉड्यूल क्लियर। मैथ के बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो मैथ मॉड्यूल अगर मैं सर्च करूं, सो इफ आई से डेट टाइम की जगह मैथ मॉड्यूल इन python.org,
सो आई गेस वेरिएबल और फंक्शन के बीच में डिफरेंस पता होगा। तो सील अभी देखा, सील क्या करेगा, तो सीलिंग ऐसा अभी उसको, हाँ सील मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था आपको। मैंने एक नंबर लिया है, ठीक है, 2.3.45 ऐसे कुछ। तो इसको यहाँ पर करती हूँ, रुक जाओ, इसको क्लोज करने दो, रन कर दो, ठीक है। सो इफ आई से सील 2.4, तो उसने मुझको एरर दे दिया, इसीलिए मुझको क्या पढ़ना पड़ेगा, अभी मैं मैथ डॉट सील लिखूंगी ना, सी द एरर्स, हाँ प्लीज एरर्स सीखो। सो उसने क्या किया, सिंस ये ऑलरेडी इंपोर्टेड है, इंपोर्ट किया हुआ है, इसीलिए उसने मुझको एरर नहीं दिया, उसने मुझको हाईएस्ट वैल्यू पे लाके छोड़ा। तो इफ यू रिमेंबर इन माय फर्स्ट लेक्चर आई डिड सेड दैट फ्लोट्स आर व्हाट, नंबर फ्लोट, नाम क्यों दिया उनको फ्लोट, बिकॉज डेसिमल्स बीच में ना तैर रहे हैं, वो ना तो पूरे 3 है ना पूरे 2। तो ये सील करके हम क्या बोलते हैं, टॉप पे हम लोग उसको रोल अप करते हैं। तो 2 का हाईएस्ट, सिंस इट इज 0.3, इट इज टेकिंग टू 3, ठीक है। अब मैं बोलू मैथ डॉट सील 2.1, तो वापस वो 3 देगा। तो सील क्या कर रहा है, तो इन शॉर्ट वो हाईएस्ट वैल्यू की तरफ, मतलब 2 क्या बन रहा था, तो 2 3 बनने जा रहा था, तो मैंने सील करके उसको पूरा का पूरा 3 दे दिया। अब मैं करूं मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर किसको, 2.3 को, तो फ्लोर मतलब नीचे, जमीन पे, तो जमीन पे कौन है, 2 है, सो इसीलिए उसने फ्लोर पे क्या किया, नीचे लाके छोड़ा, ठीक है। ये कुछ हो गया। फिर एक है लेट्स से x इज इक्वल टू -2 and y is equal to 3. I'll say math dot swap case इसका x, y का, ओके, स्वैप केस, अरे साइन चेंज, एक मिनट, मैथ मॉड्यूल का नाम क्या है, आई जस्ट फॉरगॉट, हाँ कॉपी साइन, सॉरी, स्वैप केस स्ट्रिंग में, सॉरी 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 सॉरी, स्वैप केस स्ट्रिंग में, सो आई विल से मैथ डॉट कॉपी साइन x, y। सो अब उसने क्या किया, 0.2 दे दिया, मैं x को प्रिंट करूं तो -2 है, y को प्रिंट करूं तो 3 है, तो क्या कॉपी साइन हुआ, कुछ नहीं समझा, वापस लिखते हैं मैथ्स डॉट कॉपी साइन, आई विल से y, x। नाउ डिड यू सी द चेंज, सो ये पहला वाला क्या हो रहा है, सो अगर तुम बोल रहे हो इसको रिप्लेस करो इससे, मतलब इसके साइन को चेंज करो इसके साइन से, तो x की पहले साइन क्या थी, -2, y ने क्या, y की क्या साइन थी, पॉजिटिव, तो इट हैज चेंज x का टू पॉजिटिव। एंड इन द सेकेंड सिनेरियो, सेकेंड यूज केस, व्हाट इट डिड, इट कन्वर्टेड पहला का y का, तो y क्या था, पॉजिटिव, विद x का नेगेटिव, तो साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी ये है मैथ की। सो सील, कॉपी साइन, फैक्टोरियल डायरेक्ट निकाल सकते हो, फ्लोर निकाल सकते हो, जीसीडी निकाल सकते हो, इनफाइनाइट, फाइनाइट, इज स्क्वायर रूट, अभी जिसके आगे इस नैन, इस इंफिनिटी, तो अगर ये इसका मतलब हम देख चुके हैं, तो हमने कहाँ देखा है, हमने ये हमारे इसमें देखा है, स्ट्रिंग्स में। So is lower, the answer is true, false. तो वैसे is sign, is square root will give that. Permutations के लिए है, remainder के लिए है, trunk के लिए है, log to the power 1px, तो x plus 1 the base, log 10 power square root, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सो इसको अगर सिंपल में डालना है, सो I'll say mat dot cos of 1, उसने कुछ आंसर दिया, mat dot cos of 90, तो उसने -0 दिया। तो ये ऐसे नॉर्मल जो हम लोग फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में कर रहे हैं, साइन, टैन, डिग्री, रेडियंस, सब चीजें तुम मैथ के मॉड्यूल से कॉल कर सकते हो। सो इन द सिनेरियो आप अटक जाओ कि कौन सा फंक्शन यूज करना है, क्या यूज करना है, प्लीज डू चेक द लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरी हमेशा python.org पे जाके चेक करनी है तुम लोगों को, ठीक है।
सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये हो गया मॉड्यूल्स के बारे में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी फंक्शंस, एंड उसमें भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो व्हाट आर दिस फंक्शंस? सो फंक्शंस बता चुकी हूँ, तो ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शंस है, तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस की क्या जरूरत पड़ रही है? व्हाई इज देयर रिक्वायरमेंट फॉर यूजर डिफाइंड फंक्शंस? वो इसलिए है ताकि मेरा कोडिंग इजी हो। मुझे जो फंक्शंस अवेलेबल है वो प्रीडिफाइंड है, मतलब वो मैथ के लिए है, वो कुछ ऐसे पर्टिकुलर कैलेंडर, डेट, टाइम, इसके लिए है। बट अगर मुझको मेरा बनाना है, सो फॉर एग्जांपल मुझको एडिशन सब्ट्रैक्शन का बनाना है, मुझको बनाना है इनपुट लेगा बस, तो जब भी कॉल करो इनपुट लेगा, इनपुट लेगा, इनपुट लेगा बस। तो ये वाले ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है, ये मुझको बनाने पड़ेंगे। सो ऐसे बनाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, देयर आर 4 टाइप्स। सो फर्स्ट इज नो पैरामीटर नो रिटर्न, सेकेंड है नो रिटर्न बट पैरामीटर, ठीक है। फिर है पैरामीटर बट नो हो गया ना, हाँ, नो, फिर है नो पैरामीटर बट रिटर्न, एंड लास्ट है पैरामीटर and return both. Now what is this return? So like I said, कल एक नेव सा चिंदी सा एग्जाम्पल लिया था बर्थडे का, रिटर्न गिफ्ट जो देते हैं, तो आप वापस दे रहे हो ना, ये भी लेके जाओ। तो यहाँ पर फंक्शंस जब डिफाइन करोगे, दैट विल हैव अ रिटर्न टाइप। सो अगर किसी ने जिसने कोई कोडिंग किया है और उसको आइडिया है, सो जो फंक्शन होता है, सो कैसे, तो जो फंक्शन होता है, सो अगर कोई इंटीजर फंक्शन यूज कर रहे हो, तो जिसमें इंट चीजें हो रही हैं, तो ये इंटीजर रिटर्न क्या करता है? तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, दिस रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू। अगर मैं बोलूं str यूज कर रही हूं, उसका मतलब क्या है? ये str रिटर्न्स व्हाट? स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। बट कैन आई से a equal to 2 and I say this is returning me integer value? The answer is no, it is storing 2 का वैल्यू। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस क्या लाके देता है? मैंने पास किया यहाँ से एक स्ट्रिंग वैल्यू नेम, इसने कन्वर्ट करके क्या दिया? दैट इज व्हाट इज रिटर्न, ठीक है। सो व्हेन आई से यूजर डिफाइंड, पहली बात डिफाइन कैसे करते हैं। सो यहाँ पर अब हम सीखेंगे फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? तो द वर्ड df is a keyword which signifies that you to the computer or the Python compiler that you're trying to define something. So I'll say def what? Function name. तो ये क्या है? तो ये मेरे फंक्शन का नाम होने वाला है, एंड इसमें क्या करूंगी मैं? ऐसे एम्प्टी पैरेंथेसिस या पैरेंथेसिस, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं क्योंकि इसमें आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स पास होते हैं। सो या तो ये कुछ नहीं रहता है तो इसको एम्प्टी पैरेंथेसिस बोलते हैं, और इसके अंदर कुछ रहता है तो उसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। सो इट कैन बी आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स, है तो है, नहीं है तो नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि होना ही चाहिए का टाइप्स, ठीक है। फिर वापस ध्यान देने वाली चीज है ये कोट, ये इसको देना ही पड़ेगा। इसका जैसे एंटर दबाओगे तो टैब इधर आ जाता है, क्योंकि वो ब्लॉक चालू हो जाता है, उस चीज का ब्लॉक बनाना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये अब फंक्शन ब्लॉक है। यहाँ पर है डॉक स्ट्रिंग बोलो या स्टेटमेंट बोलो। तो डॉक स्ट्रिंग्स क्या है? लिस्ट, या बोलो लिस्ट मत बोलो, कंफ्यूजन हो जाएगा, लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स बोलो, जहाँ पे प्रिंट हो सकता है, कुछ फंक्शन, कुछ टास्क दिया है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। सो दैट टाइप ऑफ स्ट्रिंग इज देयर। एंड फिर क्या आता है? रिटर्न।
ठीक है, तो ये नॉर्मल फंक्शन डेफिनेशन है। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। सो लेट्स टेक डिफाइन, डीएफ, डिफाइन व्हाट, सो लेट्स से एडिशन इज माय नेम, फंक्शन का नाम, ठीक है। एडिशन में मैं कुछ भी पास नहीं कर रही हूँ, व्हाई, बिकॉज मेरा फर्स्ट क्या है, नो पैरामीटर नो रिटर्न, यूजर डिफाइंड है। सो आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट, नो पैरामीटर नो रिटर्न। सो उसका एग्जांपल दिखा रही हूँ, आई विल से डेफ एंड द वेरिएबल नेम और द फंक्शन नेम, एंड कुछ नहीं पास कर रही क्योंकि यहाँ पर मुझको पैरामीटर नहीं चाहिए, ठीक है। फिर अब क्या, तो कर्सर देखो अपने आप नीचे आ गया। अब मैं बोलूंगी n इज इक्वल टू इनपुट, आई से एंटर योर नेम, ठीक है, एंड आई से प्रिंट n। सेव करती हूँ इसको, तो इसको किस नाम से सेव करें, सो लेट्स से फंक्शंस के नाम से सेव करती हूँ, एंड लेट्स रन दिस। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज देर इज नो फंक्शन कॉल। व्हाट इज दिस फंक्शन कॉल, तो जैसे डिफाइन करते हो ना, तुमने बाकी की चीजों को बुलाया है ना, यहाँ पे इंट फंक्शन नेम, तो तुमने तुम्हारे फंक्शन को बुलाया कहाँ पे, सो उसका फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, सो सिंपली फंक्शन अंडरस्कोर नेम और क्या, पैरांथेसिस, दिस विल कॉल योर फंक्शन। तो अब सिंस मैंने ऐसा कुछ मेरे इसमें लिखा नहीं है, आई विल कम बैक ओवर हियर एंड नाउ आई रिमेम्बर, अरे आई से एडिशन को बुलाया जाए, एंड आई सेव दिस एंड अगेन आई ट्राई टू रन। सो अब ये बोल रहा है, सॉरी मेरी मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी मेरी मिस्टेक है, इसमें एरर नहीं आएगा। सेव करती हूँ, रन करती हूँ। सो सी एंटर योर नेम, मैंने कुछ नहीं किया, उसने डायरेक्टली कॉल कर दिया एंटर योर नेम। आई विल से माय नेम इज अर्चना, प्रिंट करके दे दिया। अब मैं इसको कितनी बार भी बुलाऊं, आएगा क्या, तो बिकॉज फाइल के बाहर आ गए ना हम, इधर मैं कितनी बार भी बुलाऊं तो अभी मैं बार बार इसको बुलाती रहूं, एडिशन, ठीक है, कॉपी कर रही हूँ, नीचे 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 बुलाती जाओ। तो अभी मैंने 4 बार बुलाया है इसको, तो इसको रन करते हैं। सो एंटर योर नेम अर्चना, एंटर योर नेम, सो आई विल से XYZ, आई विल से हेलो। तो जितनी बार बुलाया है वो उतनी बार आया, 4 बार बोला है तो 4 बार आया। So this is what function call, this is function call, and this is what, no parameter no return type. Ab is this thing clear, you want to note this down, note down करोगे, what Rohit, is it clear, seal and round is rounding off टू योर नंबर, मतलब तुम उसको स्पेसिफाई करके बोल रहे हो। हाँ मैं राउंड का बता देती हूँ। सो इफ आई से राउंड, आई विल से राउंड 2.34 कॉमा 2, नहीं ये नंबर थोड़ा बढ़ा देती हूँ, कॉमा 2, राइट, गुड क्वेश्चन, कॉमा 2। राउंड का काम है राउंड ऑफ करना, बट राउंड ऑफ कैसे करेगा, तो मैंने बोला है ये जो नेक्स्ट पोजीशन जाता है ना, ये कॉमा 2, ये बताता है कि डेसिमल के बाद मुझको कितने पॉइंट्स चाहिए। सो व्हाट इट बेसिकली डज, एक मिनट, अच्छा मिस्टेक हो गया, एक बेटा मिस्टेक हो गया, तू निकल गया ना। तो व्हाट इट बेसिकली डज, इट राउंड ऑफ। तो अगर 5 वाला पार्ट आता है, तो अगर 2.5 है तो वो हायर फ्लो आई गेस सील पे लेके जाएगा। बट अगर है, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, इफ आई से राउंड 2.345 टू प्लेस 1, तो आंसर क्या आना चाहिए, 3 पॉइंट अ सिंगल डिजिट। सो अब वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा, सिंस 5 के अबाव जा रहा है तो इसको ना 3.5 में कन्वर्ट करेगा, और सिंस 5, वापस मैं वही गलती कर रही हूँ,
तो सिंस ये 5 में चला गया, मैंने वापस वही गलती की, इसलिए वो 3 दे रहा है। इस मेरा 3.5, 1 एंड एंटर, तो 2.3 दिया। इफ आई से अगेन सेम वैल्यू, ठीक है, 3.45, 2, तो अभी वो 3.5 देगा। ठीक है, तो राउंड ऑफ करता है, तो 5 के ऊपर वाला जो भी तुम नंबर दोगे ना, जहां से भी 5 के ऊपर, तो वो नेक्स्ट डिजिट को राउंड ऑफ कर देगा, एक डिजिट बढ़ा देगा उसके आगे। सो इफ आई से राउंड, I'll take a lower number, I'll say 2.3.4344 and I'll say 2, तो अब उसको राउंड ऑफ नहीं कर रहा है, बिकॉज 5 से वो नीचे है, इसका पहला वाला नंबर उससे नीचे है, ये नंबर, सॉरी ये वाला नंबर, तो इसीलिए वो राउंड ऑफ नहीं कर रहा है उसको। अगर 5 या 5 से ऊपर वाला नंबर है कोई भी, तो वो उस चीज को राउंड ऑफ करके देगा। सो लाइट से 3.46, 2, तो अब वापस और 2.35 देगा। तो 5 के ऊपर कोई भी नंबर होने दो, वो उसको राउंड ऑफ करेगा। सिंस यू आर आस्किंग कि ये 2 तक ही डिजिट चाहिए। यस मैम, पता चल गया राउंड का। और एक डाउट है कि हाँ अभी सपोज हम लोग सील कर रहे हैं, हाँ मतलब सील फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो सपोज 2.1 है तो हम लोग को डायरेक्टली 3 दे रहा है वो, राइट? हाँ सील हाँ सील हाँ फंक्शन, हाँ हाँ ओके। हाँ हाँ। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या कि सील फंक्शन हम लोग को इंटीजर में आउटपुट देता है और राउंड फंक्शन दोनों में आउटपुट दे सकता है? हाँ वो बोल सकते हो ऐसे, बट अगर मैं बोलूँ मैथ डॉट सी 2.3, तो अच्छा मैथ है नहीं इधर, डॉट मैथ, आई से मैथ डॉट सील 2.3, हाँ बोल सकते हो, इंटीजर वैल्यू आ रही है ना। हाँ, क्योंकि वो हमेशा सिंगल डिजिट नंबर ही देता है जो, हाँ हाँ, मतलब पॉइंट के बाद वाला वैल्यू वो डायरेक्टली अप कर देता है, मतलब 2.3 है तो 3 कर देता है, 3.4 है तो डायरेक्टली 4 कर देता है, ऐसे। नहीं, हाँ नहीं बोल सकते हो। ओके। मैम ये राउंड में किया तो सिर्फ एक सिंगल डिजिट 2.6, तो वो किधर टू राउंड करेगा? पॉइंट तो थ्री तक राउंड करेगा, सिंस ये उसका लास्ट डिजिट जो है, जो जहां से तुम उसको कट ऑफ कर रहे हो, वो छोटा है। अगर ये 3.5 होता तो इसको 2.4 कर देता वो। सो अगर ओके। मैं लिखती राउंड 2.356, 1, तो उसका 2.4 कर दिया उसने, क्यों? बिकॉज जहां से तुम कट ऑफ कर रहे हो ना, तो ये वाला डिजिट 5 से बड़ा है या 5 है खुद, तो वो पहले वाले डिजिट को कन्वर्ट कर देता है। ओके। ठीक है, तो ये एक पहला ये वाला प्रोग्राम कर लो। ठीक है,
एक डन हो जाएगा तो मुझको बताना है डन करके। डन डन ओके। अब किसी को कुछ मिस्टेक दिख रही है इस कोडिंग में? कुछ मिस्टेक किसी को नजर आ रही है? बिकॉज दैट इज व्हाट वी नॉर्मली डू, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। जो एडिशन है फंक्शन वो हम लोग 4 बार लिख रहे हैं। नहीं नहीं, वो है एरर नहीं है, वो मिस्टेक नहीं है। वो 4 बार इसीलिए था ताकि आइडिया आए कि तुम उसको जितनी बार कॉल करोगे उसका काम है आना और काम करना। अब तुमको बार बार इनपुट नंबर 4 बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, बस वो इनपुट को कॉल करो, वो ये चीज करने वाला है। किसी को कुछ कुछ ऐसे ऐसे थोड़ी आउट की ये मैम क्या किया है, मतलब एकदम सिंपल वाला भी हो सकता है कि मैम ये क्या किया है। So the answer is my function name is addition, and what sort of task it is performing? Yes, we are not doing any sort of addition over here. कोई टाइप का एडिशन नहीं हो रहा है, और यही मिस्टेक हम करते हैं बहुत बार। तो हमको याद रखना है कि मेरा फंक्शन शुड डिफाइन व्हाट इट इज डूइंग। सो जैसे रेंज हम ले रहे हैं, नाम ही बता रहा है कि रेंज में कुछ चीज होने वाली है। वी आर नॉट परफॉर्मिंग एनी सॉर्ट ऑफ एडिशन ओवर हियर, वी आर जस्ट टेकिंग इनपुट। So this is a normal mistake what we do, and there are some conventions. So जैसे वेरिएबल को लिखते समय कन्वेंशंस होते हैं कि कैपिटल में कभी मत वेरिएबल डिक्लेयर करो, स्पेस कभी मत दो। दो वेरिएबल्स अगर ऐड नंबर, मेरे को ये वेरिएबल लेना है तो इसके दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक अंडरस्कोर होना चाहिए, या जो सेकंड नंबर नाम जो है वो कैपिटल करके लिखो। सो दीज आर सम कैमल केस कन्वेंशंस जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। यहां पर भी ऐसे ही है, यू कैन नॉट हैव एडिशन नंबर्स एज व्हाट फंक्शन नेम।
This is a common mistake which we do. You need not ever write sum already defined function. ये function already है sum, तुम उसको नहीं लिख सकते हो. Add already है, हाँ ठीक है, हम यूज add नहीं है शायद से, sum है, हम sum को नहीं लिख सकते हैं. Redeclare ऑलरेडी कीवर्ड्स को नहीं करना है. Sum of, add of, तो दो वर्ड्स को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो. कीप इन माइंड, इधर यूज कैपिटल लेटर, तो नेक्स्ट वाला कैपिटल लेटर होगा, पहला वाला नहीं. तो पहला वर्ड जो होगा वो लोअर केस में होगा, और सेकंड वाला जो होगा उसका फर्स्ट वर्ड ही कैपिटल होगा. कन्वेंशंस हैं लिखने की. सो यहाँ पर नाम है एडिशन, बट वो एडिशन नहीं कर रहा है, इससे अभी एडिशन करवाते हैं. ठीक है, so let's try to do some addition over here. तो क्या क्या चेंज होगा? So instead of taking input, let me take what? A is equal to 4, B is equal to 5. I'll say print addition of A and B is A plus B. ठीक है, फिर F. बाकी के ये अभी ये समझ गया होगा, तो मैं चीज निकाल देती हूँ. सेव एंड रन. एडिशन इज 9. स्वीट आंसर. ठीक है, आ गया. अब ये है पहला टाइप, जैसे हमने कहा नो पैरामीटर नो रिटर्न टाइप, मतलब कोई पैरामीटर ही नहीं था, कोई रिटर्न टाइप ही नहीं था. ठीक है, मैं ये थर्ड वाला पहले करती हूँ. मैंने नो पैरामीटर बट रिटर्न. ठीक है ठीक है. अब उसको करने से पहले मैं ना कुछ चीजों पे तुम्हारी नजर लाना चाहती हूँ. इफ आई प्रिंट दिस एडिशन, तो ये वाला चीज मैंने शायद से तुमको पहले भी बोला है कि आइडियली में कैसा होता है, डायरेक्ट इंटरप्रेटर को तुम बोलो तो प्रिंट कर देता है, बट आइडियली में तुमको प्रिंट देके प्रिंट करवाना पड़ता है. तो जैसे तुम देख रहे थे, मैं वहां पे सिर्फ कीवर्ड वर्ड लिख रही थी और ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आ रहा था इसमें जुपाइटर में. सो इसलिए मैं बोल रही थी कि इसको प्रिंट करो तब जाके आइडियली में आएगा. नाउ जस्ट लुक बाय यूजिंग दिस प्रिंट स्टेटमेंट क्या हुआ. व्हाट हैपेंड? जस्ट एक प्रिंट स्टेटमेंट डाला, आउटपुट दो चीजों का आया. मैंने तो एक ही आउटपुट मांगा है, प्रिंट एक ही बार है. तो किसी को इस पे कुछ आइडिया कुछ आ रहा है क्या हुआ? ये दो चीज लिख के आई है. दो चीज लिख के आई है. किसी को कुछ इस पे बोलना है कि मैं आगे एक्सप्लेन करूं? ओके, देन आई विल एक्सप्लेन. हाँ मैं एक्सप्लेन करती हूँ हुआ क्या. ये एक प्रिंट स्टेटमेंट में ऐसा क्या हो गया. तो यहाँ पर अब पूरा खेल है किसका? रिटर्न का. अब इसको इस पार्ट को ऐसे ही रहने दो. मैं इसको पूरे को कमेंट कर रही हूँ. अभी एक नया इसको ऐसे ही रहने दो. अब मैं पूरा एक नया फंक्शन बना रही हूँ. ठीक है, मैं बोल रही हूँ डेफिनेशन डिफाइन एडिशन एंड आई विल से रिटर्न. अभी मैं रिटर्न वर्ड यूज कर रही हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ डिफरेंस क्या है. ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ वापस a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4, बट अभी मैं रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रही हूँ. रिटर्न a प्लस b फंक्शन कॉल कर रही हूँ. रिटर्न, तो ये फंक्शन बहुत बड़ा है, इसको कॉपी और पेस्ट. अब रन करती हूँ. ठीक है, तो एवरीथिंग सीम्स फाइन. ये कमेंट है तो ये तो आने ही नहीं वाला है, बाय डिफॉल्ट ये नहीं आएगा. तो रन क्या होगा? ये नीचे वाला रन होगा. तो इसको सेव कर रही हूँ, रन कर रही हूँ. क्या हुआ? आउटपुट आया? द आंसर इज नो. अब कोई आउटपुट नहीं आया,
कुछ आउटपुट नहीं आया। तो ये अभी हुआ क्या, आउटपुट के साथ ऐसा क्या कर दिया मैंने कि आउटपुट देने को रेडी नहीं है। बट अभी मैं लिखू प्रिंट स्टेटमेंट, अभी मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख रही हूं और इसको रन कर रही हूं, तो अब आंसर आया 9। ठीक है, अब मैं एक अलग चीज करती हूँ, इंस्टेड ऑफ पुटिंग p ओवर हियर आई विल से a एंड आई विल से प्रिंट a। अब तुरंत आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। So any guesses what this print statement did, what this return did? यहाँ पर क्या हुआ? Any guess anyone wants to make? ओके, सो बेसिकली हुआ क्या, जब तुम रिटर्न बोलते हो ना तो तुम कुछ चीजें वापस भेजते हो। मतलब मैंने ये फंक्शन को बुलाया, ये फंक्शन ने कुछ भेजा। अब ये भेजा इसलिए बिकॉज देर इज नो प्रिंट स्टेटमेंट ओवर हियर। तो जब मैं बोलती हूँ मेरा फंक्शन जिसमें रिटर्न टाइप है, you have to make sure that it doesn't print the statement over here only। अगर यहीं पर वो प्रिंट कर रहा है a plus b, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत क्यों आ पड़ी? You did not require this। What are you trying to return over here is what? Some value। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, this needs to be sent back। तो this action return, addition return is now holding a value over here। होल्डिंग मतलब ये आंसर लेके खड़ा है, बट इसको अभी स्टोर करने की जरूरत है। इसीलिए जब इसको मैं स्टोर करती हूँ ए में, तो ये प्रिंट ए करने पे मुझको आंसर दे रहा है। बट जब मैं यही चीज यहाँ पर करने की कोशिश करती हूँ, दिस एक्शन इज नॉट, एडिशन इज नॉट होल्डिंग एनी वैल्यू इन इट। क्यों? बिकॉज रिटर्न ही नहीं हुआ। प्रिंट स्टेटमेंट तुमने ऊपर ही लिख दिया, तो वो रिटर्न क्या ले रहा है? कुछ भी नहीं। इसका काम था सिर्फ कॉल करने का, तो उसने बुलाया। वो बुलाने के बाद क्या कर रहा है मुझको उससे कुछ लेना देना नहीं है। बट यहाँ पर इसने बुलाया, और वो बुलाया तो उसको कुछ सुना भी रहा है ये कि ना ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो ये इसके पास सारा डेटा है। तो इसको क्या करने की जरूरत है? कहीं पे स्टोर करने की जरूरत है या प्रिंट करने की जरूरत है, वरना वो कुछ नहीं करेगा। बुलाया ना, बस बुलाया। बट इसके पास आंसर है, क्यों? बिकॉज रिटर्न स्टेटमेंट यूज हुआ है। सो दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड नॉर्मल प्रिंट। वो नन आंसर क्यों आया वो भी मैं बताती हूँ। बट इज दिस थिंग क्लियर? रिटर्न और प्रिंट क्या करेगा? सो जब भी फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन तुम ऐसा बना रहे हो जहां पर नो पैरामीटर और नो रिटर्न है, तुमको यहीं पर चीजें खत्म करनी होंगी प्रिंट स्टेटमेंट देके। यहां पर तुमको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब कुछ चीजें भेज रहे हो तुम वापस। उसका भी रीजन बताऊंगी क्यों जरूरत पड़ रही है ये भेजने की। हम जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स करेंगे ना तब समझेगा। बट इज दिस थिंग क्लियर? प्रिंट का रिटर्न टाइप ना नन होता है। तो जब तुम यहां पर इस फंक्शन को प्रिंट करने की कोशिश करते हो, तो प्रिंट ऑलरेडी रिटर्न टाइप नन है। तो यहाँ पर सिंस दिस एडिशन इज नॉट हैविंग एनीथिंग, कुछ नहीं है ना। मैंने जैसे कहा एडिशन का काम था कॉल करना, उसने कॉल करके खत्म कर दिया। बट ये फंक्शन ने क्या किया क्या नहीं किया, दिस प्रिंट इज नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग। सिंस आई हैड ऑलरेडी गिवन अनदर प्रिंट स्टेटमेंट, तो पहला तो चला। बट सिंस दूसरे वाले में, तो दूसरा फंक्शन कौन सा? तो लाइन बाय लाइन। तो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट जो दूसरा प्रिंट है, ये वाला, ये सेकेंड वाला प्रिंट, सिंस दिस प्रिंट डिड नॉट होल्ड एनीथिंग, इसने प्रिंट का रिटर्न टाइप दे दिया जो है नन। तो अब इसको आगे ध्यान रखना, जब भी आंसर नन 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 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा प्रिंट ही तुम रिटर्न टाइप दे रहा है, इसीलिए नन आ रहा है। नन इज अ मतलब कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है उसका। Is this thing clear? It will get more clear in our further examples. I will take that also.
उज्ज्वला, इज इट क्लियर? ओके, रोशनी, समीर, यस मैम। यस यस तरुण सर, इट विल प्रिंट, बिकॉज प्रिंट का रिटर्न टाइप आ जाता है यहाँ पे। अगर अगर तुम यहाँ पे प्रिंट एडिशन करते हो, लाइक लाइक जो मैंने पहले किया था, प्रिंट दिस थिंग, सो दिस इज होल्डिंग अ वैल्यू नाउ, बिकॉज यहाँ पर रिटर्न टाइप है। अगर रिटर्न टाइप नहीं होता ना, तो यहाँ पर जैसे नन प्रिंट कर रहा है ना, वैसे प्रिंट करता। तो जब रिटर्न टाइप यूज कर रहे हो, तो उस उतनी चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं आएगा। हाँ, यहीं से कुछ प्रिंट करना है, तो जैसे ये प्रिंट करना है, तो ये एक तरीका बताती हूँ जो मैं बहुत आगे यूज करने वाली हूँ। आई विल डायरेक्टली प्रिंट दिस स्टेटमेंट। तो अभी देखो, पूरा एकदम अच्छे से लिख के आया। तो ऐसा नहीं है कि रिटर्न में सिर्फ वेरिएबल्स जा सकते हैं, नो, यू कैन यूज दिस वे ऑल्सो। एक स्टेटमेंट पूरा जा सकता है। ठीक है, सो प्लीज नोट दिस डाउन, एंड कहीं ना कहीं ये लिख लो। हाँ, ये प्रिंट रिटर्न टाइप इज नन, ऐसे करके लिख लो। अच्छा, एक ये चल रहा है कंपटीशन, अगर पता होगा तो। फोटो खींच के आईटी वेदांत पे तुम कुछ कर, ऑनलाइन सेशंस कर दो। डू टेल योर पेरेंट्स टू क्लिक फोटोज, या सिबलिंग्स टू क्लिक फोटोज while you're attending sessions. सो कुछ एंगुलर का आई गेस कोर्स तुम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे आया होगा ना। आई गेस एंगुलर कोर्स फ्री मिलेगा 15। आई डोंट नो द प्राइस, वो उसका कुछ है, एंगुलर जेएस और सम अदर सॉर्ट ऑफ वाउचर और समथिंग।
Okay, Rohit. Do remember to write this about print also. कई बार तुमको आंसर आने वाला है क्योंकि तुम जब खुद से कोडिंग करोगे ना तो नन टाइप आएगा, तो तुमको तभी समझेगा कि वो प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से नन लिख के आ रहा है. ठीक है, ठीक है. तो नेक्स्ट पे, हाँ हाँ समीर. सॉरी, वो हम लोग ने जो ए में वैल्यू स्टोर किया ना एडिशन रिटर्न का, हाँ वो अगर हम लोग डिफाइन करने के पहले करते तो नहीं काम करता ना वो. नहीं, वो चीज भी मैं बताती हूँ. उसको स्कोप ऑफ अ वेरिएबल बोलते हैं, वो भी मैं बताती हूँ. अभी देखो मैंने यहाँ पर दोनों जगह ए यूज किया है, तो वो वही सब चीजें मैं बताने वाली हूँ. ठीक है. अब ये हेलो, हाँ 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 रोहित. ये एडिशन में जो आर कैपिटल लिखा है वो लिखना जरूरी है क्या? क्योंकि अगर मैंने स्मॉल आर लिखा तो मतलब एरर आता है. बिकॉज ये नाम और ऊपर का नाम तुमने गलत डाला होगा ना, तुमने आर इधर ही चेंज किया होगा, इधर चेंज नहीं किया होगा. ओके, अच्छा, मतलब ऐसा कंपल ये नहीं है ना, जरूरी नहीं है, तो स्मॉल नहीं, आर भी लिख सकते मैंने हैं हम. वही बोला ना, कन्वेंशन है वो. तुम स्मॉल लिख सकते हो, इट इज जस्ट अ कन्वेंशन. फंक्शन का नाम है ओके ना, तो नाम मेरा नाम का भी फंक्शन हो सकता है. ओके हाँ, मैं बस जस्टिफाई कर रही हूँ ये नाम को कि इसमें एडिशन है और वो रिटर्न है. आई एम जस्ट जस्टिफाइंग द वर्किंग ऑफ दिस फंक्शन. ओके ओके. हाँ ठीक है. इसमें इनपुट भी ले सकते हो. सो इफ आई से इन इनपुट एंटर द वैल्यू, ऐसे करके भी कर सकते हो. ठीक है. तो ये जो है ये है फंक्शन, नो पैरामीटर बट रिटर्न. ठीक है, खाली जा रही है चीजें, कुछ नहीं हो रहा है. अब यहाँ पर जैसे समीर का ध्यान गया ये ए वाली चीज पे. ठीक है, तो ये ए बाहर अगर मैंने लिखा तो क्या होगा? सो मैंने एक चीज की है यहाँ पे, ये दोनों को ए डिक्लेयर किया है. नाउ दिस इज व्हाट इज द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल. मतलब अभी जैसे मुझको ये बी वैल्यू, ठीक है, अगर मैं लिखूं b इज इक्वल टू 5 एंड लेट्स पुट हियर वैल्यू 3. ठीक है, अभी प्लीज देखना, मैं ये इसका चेंज कर देती हूँ नाम. लेट्स से नंबर एंड नंबर. फंक्शन क्या करेगा, किस बी को लेगा? इसका आंसर 7 आएगा कि 8 आएगा? सो लेट्स ट्राई टू रन एंड फाइंड इट आउट. तो उसने आंसर दिया 7. ठीक है, सो इट वाज बट ऑब्वियस, ब्लॉक के अंदर था. बट मैं अभी यहाँ पर लिखूं ग्लोबल बी एंड मैं इसको निकाल दूं, आंसर आया 8. ठीक है, अगर मैं ग्लोबल वैल्यू नहीं भी लिखती हूँ, सो इफ आई डोंट राइट एनीथिंग लाइक दिस ग्लोबल, सिर्फ यूज केसेस देखो, तो भी आंसर आया 8. ठीक है, अब मैं बोलती हूँ अच्छा ए क्या था, जरा प्रिंट करो ए को, मुझको याद नहीं है ए का आंसर क्या था. तो आंसर अब ए का क्या है, नॉट डिफाइंड. तो बोलोगे अरे पाइथन पागल है क्या, मैंने तो ए डिफाइन किया है ना, A3 है. तो बोलेंगे चलो दूसरे वेरिएबल को भी चेक करते हैं. सो लेट्स ट्राई टू चेक बी ऑल्सो. तो अब उसने प्रिंट भी, अच्छा मैंने स्पेलिंग रॉन्ग किया. ठीक है, अब इसको सेव रन. प्रिंट करेगा अब यो बी को बराबर प्रिंट किया, बट ए में उसने प्रॉब्लम कर दिया. सो ये क्या है, ये है स्कोप ऑफ अ वेरिएबल. ये वेरिएबल डिफाइंड था. तो स्कोप ऑफ अ वेरिएबल मतलब होता है लाइफ टाइम ऑफ दैट वेरिएबल. वो वेरिएबल कहाँ तक डिफाइंड था, तो इस फंक्शन के अंदर ही डिफाइंड था. इसको बोलते हैं ग्लोबल. जैसे डिक्शनरी मैंने बताया था, ग्लोबल डिक्शनरी बाहर है ऊपर है, उसके अंदर से एक डिक्शनरी बनी है. तो द वर्ड ग्लोबल मीन्स व्हाट, पब्लिक, सबके लिए यूज होगा. तो जब मैं b इक्वल टू 5 करती हूँ, मुझको यहाँ पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पाइथन को पता है तुम किस b के बारे में बात कर रहे हो. बट अगर मैं यहाँ पर b इक्वल टू 3 कर देती हूँ, अब प्रायोरिटी में कौन है, तो भैया इसके लूप बोल रही हूँ, फंक्शन के अंदर वाला b. नाउ इट इज नॉट गोइंग टू कंसिडर ऊपर वाला b, इवन इफ आई डिक्लेयर दैट b इनसाइड.
तो इसको बोलते हैं स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, लाइफ ऑफ अ वेरिएबल। और ये जो वेरिएबल्स अंदर डिक्लेयर होते हैं फंक्शन को, इनको लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं। लोकल मतलब अपने अंदर वाले ही सब, लोकल एरिया। बट ये ग्लोबल हो गया, बाहर वाले लोग हो गए। सो अगर आप ए को इसके लोकेलिटी के बाहर यूज करोगे तो वो एरर देगा। बट बी, सिंस बी वाज डिफाइंड अबव, तो ये बी किसके आंसर दे रहा है, इसके आंसर दे रहा है, तो बी का आंसर आ गया। अब जो चीजें ध्यान में दी, उसने ये एडिशन तो किया ही नहीं, पहली बात ये एडिशन किया ही नहीं। अब क्यों, ऐसा क्या हुआ, उसको तो करना चाहिए था एडिशन। तो मैं अगर आउटपुट दिखा दूं, इट हैज डायरेक्टली प्रिंटेड दिस एंड दिस। सो मैंने जो कहा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पाइथन रन कैसे हुआ, तो पहले उसने बी को डिक्लेयर किया, इट डिड नॉट केम ओवर हियर, इट केम टू दिस बी। फिर लाइन इधर आया, फिर इधर प्रिंटेड था ये, तो यहां पर वो आया, इधर देखा किसको कॉल करना है, फिर वो इधर आया। तो इट इज लाइन बाय लाइन कोड प्रिंटिंग हो रही है। ऐसा फंक्शन में होता है कि ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले फंक्शन ये वाला चलेगा, ऐसा नहीं है, तुम जिसको कॉल करोगे वो चलेगा। तो जो जैसी पहली लाइन पे जो स्टेटमेंट डाल रहे हो वो लाइन पहले चलेगी। फंक्शन को कॉल नीचे कर रहे हो तो ऑब्वियसली फंक्शन नीचे वर्क होगा, बिकॉज ऊपर की लाइंस है ना, ये मेन में आता है, मेन में आता है, इसको इंडेंटेशन नहीं है, इंडेंटेशन नहीं है इसको, ये मेन में आता है। तो लाइन बाय लाइन कोड हमेशा चलता है। यहां पर आके जैसे ही वो देखेगा कि क्या एडिशन को कॉल करना है, अच्छा तो अभी वो जाके एडिशन को कॉल करेगा, उसके पहले वो डायरेक्टली यहाँ आके चीजें नहीं करने वाला है। तो अगर 3-4 फंक्शंस डिफाइन है, सो लेट्स डू व्हाट, रिमूव दिस थिंग। नाउ देयर आर 2 फंक्शंस। नाउ इफ आई से add is equal to, sorry, instead of printing this, we'll print it, we'll call it over here addition, still spelling mistake, एडिशन को कॉल करो, और ये ए को निकाल देती हूँ सिंस इट इज अ ग्लोबल लोकल वेरिएबल। विल रिमूव दिस। नाउ इफ यू ट्राई टू सी, पहला क्या किया उसने, तो पहला क्या किया, तो पहला फंक्शन कौन सा कॉल्ड आउट था, तो पहला फंक्शन जो कॉल था ये वाला कॉल था, तो वो 3 + 3, तो आंसर आया 6। फिर दूसरा वाला कॉल हुआ तो उसने इसको कॉल किया, इररिस्पेक्टिव मैंने उसको पहले डिफाइन किया है। डिफाइन करना मतलब बना के रखना, कॉल करना मतलब मेन उसका वर्किंग चालू होगा। तो सो इज दिस क्लियर, लाइंस ऑफ हाउ लाइंस हैव बीन डिफरेंशिएटेड एंड एवरीथिंग। यस ओके ओके ओके। तो अभी ये चीज ध्यान रखनी है, लाइंस का फंक्शन कॉल कैसे करता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसको नीचे जाके दिख रहा है कि ये इसको बुलाए, तो इररिस्पेक्टिव पहले बनाया हो वो बाद में ही कॉल करने वाला है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड टाइप, पैरामीटर्स। नाउ लेट्स डील विथ पैरामीटर्स। सो लेट मी क्रिएट वन मोर फंक्शन। पूरा कमेंट हो गया है, इसको रन करूंगी तो ब्लैंक इनपुट है, देखा ब्लैंक है, ठीक है। अब मैं डिफाइन करती हूँ, डिफाइन एडिशन ऑफ, ठीक है। आई विल से a, b एंड आई विल से रिटर्न a + b, या रिटर्न की जगह डायरेक्टली मैं प्रिंट करती हूँ, पहले रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ। तो आई विल से प्रिंट a + b। अब मैं बुला रही हूँ एडिशन, स्पेलिंग मिस्टेक, अच्छा बराबर लिख रही थी, कंट्रोल कॉपी, एडिशन ऑफ। अब मैं इसको कॉल करूंगी, रन करूंगी, लुक एट द एरर। सो ये एरर इसीलिए बोलती हूँ पढ़ना चालू करो। लिखा है मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स a एंड b। तो मैंने देखो डिफाइन किया था a एंड b, तो मैं पहले डिफाइन कर रही हूँ, मतलब बोल रही हूँ यहाँ पर 2 लोग आने वाले हैं। कौन 2 लोग, तो a और b। तो अब सिंस ये फंक्शन ने a और b पास नहीं किया, उसने एरर दे दिया।
अब मैं सिर्फ ए पास करती हूँ, एक नंबर पास करती हूँ और रहने देती हूँ ऐसे ही, स्टिल इट विल गिव मी एन आर्ग्यूमेंट। अब क्या चेंज किया उसने, मिसिंग वन, अब 2 की जगह हो गया 1। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगी 1,3, रन करूंगी, तो सी आंसर अब आ गया। कहाँ गया, एक मिनट। सो अब आंसर आ गया। तो अब आंसर क्या आया, तो मैंने डायरेक्टली दिया था एडिशन ऑफ ए एंड बी, तो उसने आंसर दे दिया। तो ये है पैरामीटर्स। ठीक है, अब जितने पैरामीटर्स डिफाइंड है उसके हिसाब से यहाँ पर हमेशा कॉलिंग होगा। ठीक है, सो नोट दिस नाउन, इसके आगे हम लोग आगे चीजें करने वाले हैं, बट स्टेप बाय स्टेप नोट करो, वरना एक साथ ज्यादा चीजें ना कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं, ये वाले को बंद कर देती हूँ। Yes, it is an example of parameter but no return. उल्टा है रोहित, पैरामीटर है बट रिटर्न टाइप नहीं है इसको, इसीलिए देखो मैंने डायरेक्टली इसको कॉल किया। जब भी रिटर्न होगा ना तो उसके फंक्शन के अंदर कीवर्ड यूज होगा रिटर्न। अगर रिटर्न नहीं लिखा है तो कीवर्ड नहीं यूज हुआ है, एज सिंपल एज दैट।
डन। यस, ओके। अब ये ऐसे पैरामीटर्स पास कर रहे हो, इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो। आई विल से n इज इक्वल टू इनपुट। तो अब मैं ना पास कर रही हूँ एंटर योर फर्स्ट नेम। बी की जगह मैं लेती हूँ m इज इक्वल टू इनपुट से लास्ट नेम। ठीक है, फटाफट के लिए कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 1 2 पास करती हूँ m, n। व्हाट डू यू थिंक, विल इट वर्क? Before running your mind, what does it say? Will it work or will it throw error? वो डेफिनेशन के बाहर है ना मैम। बट मैं डिफाइन मैं ए और बी थोड़ी डिफाइन कर रही हूँ, मैं तो एन और एम डिफाइन कर रही हूँ और मैं पास कर रही हूँ एन और एम। अब क्या होगा? नहीं, वो ब्लॉक के अंदर होता अगर तो फिर वर्क करता, बट ओके, देर आर 2 नोज। एनीवन विद yes or no? Error. Okay, 3 no. Okay. तो मेरे आवाज से रिएक्शन जो समझ गया होगा कि दिस विल डेफिनेटली वर्क। एंटर योर फर्स्ट नेम, लास्ट ग्लोबल नेम। इनपुट होगा क्या ये एन और हो एम? गया। अब ये पैरामीटर्स का खेल है। अब मैंने जब 1 और 2 पास कर रही हूँ, अब इसको अगर रन करूं तो फिर भी एन और एम तो चलने ही वाला है ना। मैंने जैसे कहा था एन और एम कहाँ डिक्लेयर्ड है, मेन प्रोग्राम में डिक्लेयर है, तो ये तो चलेगा ही ना। तो ये तो चला, ये चला। बट यहाँ पर मैंने पास क्या किया 1 और 3 अभी, तो इसने एडिशन निकाल के दिया। तो मैंने अभी क्या किया, इसके पहले बस ये 1 और 3 की जगह एम और एन को पास किया। तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हम लोग ने सीखा है ना कि 2 स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो सकते हैं। बट क्वेश्चन आ रहा है एबीसीडी और ये एनएम में, ये क्या है? ये होता है पासिंग ऑफ वेरिएबल या पासिंग ऑफ वैल्यू। मेमोरी में एन में कुछ वैल्यू स्टोर हुई, एम में कुछ वैल्यू स्टोर हुई। सो समझो 1 स्टोर हुई और 3 स्टोर हुई। तुमने क्या बोला, मैं यहाँ से 2 लोगों को भेज रही हूँ, तो ये 2 लोग कौन है, एम और एन। यहाँ पर आते ही फंक्शन कैसे बना था, ऐसे। बस सिर्फ क्या चेंज हुआ है भैया, हुलिया चेंज हुआ है। अब ये एम कौन है, एन कौन है, तो एन है ये पहला ए। So instead of having n and m over here, it is just name change a comma b हो गया, because मैंने यहाँ पर डिफाइन किसको किया है, a और b को। इसको इसको ऐसे देखो, नाम चेंज हुआ है सिर्फ। तो यहाँ पे तुम जिसको सेंड कर रहे हो, जिसको भेज रहे हो, उसने अपना नाम ऊपर जाके चेंज कर लिया बस। और यहाँ पर जो चीजें डिफाइंड है ए और बी, तो भैया ए और बी। बट यहाँ पर अगर एन पास करोगे ना ऐसे और रन करोगे, सॉरी सॉरी सॉरी, बेटा वापस से रन करते हैं। ठीक है, एंटर योर फर्स्ट नेम SR3। ए इज नॉट डिफाइंड। क्यों? तुमने तो ए डिफाइंड ही नहीं किया ना। डिफाइन का मतलब क्या होता है, ए इक्वल टू कुछ डालना पड़ेगा तुमको। तुमने ये चीज डिफाइन ही नहीं की है। तुमने क्या कहा है, ये ए जो होगा और ये जो ए होगा वो सेम होने वाले। तो इज दिस थिंग क्लियर? वेरिएबल्स का खेल। तो उसका वेरिएबल सेम भी हो सकता है, तुम सेम वेरिएबल भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। सेम वेरिएबल ए बाहर लेना है वो भी ले सकते हो।
बट ये यहाँ पर उसको वैसे का वैसा ही चाहिए। तो जो तुमने पैरामीटर बोला है कि ए और बी आएंगे, तो ए और बी ही आने चाहिए। यहाँ पर एन बोल के इधर ए यूज नहीं कर सकते हो। तो इसके अंदर जो भी डिफाइन हो रहा है वो डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, बना रहे हो तुम। तो तुम पहले ही बोल रहे हो ये फंक्शन होगा और ए और बी करके दो चीजें आएंगी, और ये ए और बी के साथ मुझको क्या करना है, ये नीचे की चीजें जो भी मैं स्टेटमेंट्स डॉक्स्ट्रिंग में पास करूंगी, वो बाहर से मैं उसको कुछ भी नाम देके पास करूं, इट इज फाइन। ठीक है, सो नोट दिस डाउन ऑल्सो। सेम सेम एग्जाम्पल, रिटर्न टाइप अभी तक आया नहीं है, सेम एग्जाम्पल। So done. Can I move forward? अब इसी को अगर रिटर्न टाइप कर दूं तो क्या क्या चेंजेस आएंगे? समीर बताओ, अगर यही फंक्शन को मुझको रिटर्न टाइप बनाना है तो क्या बंद करना पड़ेगा? क्या चेंज होगा सिर्फ? रिटर्न मैम ए और बी का वैल्यू डालना पड़ेगा। रिटर्न टाइप बनाना है, पैरामीटर विद रिटर्न टाइप, पैरामीटर विद रिटर्न। तो इसी फंक्शन में क्या ऐसा चेंज करूं कि ये पैरामीटर भी हो जाए और रिटर्न टाइप भी हो जाए? तो प्रिंट की जगह रिटर्न ए प्लस बी लिखना है। हाँ बराबर। तो यहाँ पे प्रिंट की जगह अगर मैं रिटर्न ए प्लस बी करूँ और इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर दूं और फिर वो वेरिएबल को प्रिंट कर दूं, दिस विल बिकम माय नॉर्मल पैरामीटर विद रिटर्न। क्लियर? ऑल क्लियर टू एवरीवन? तो ये कुछ 4 टाइप के यूजर डिफाइंड फंक्शंस है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये इनपुट नहीं लेती हूँ, मैं डायरेक्टली पास कर रही हूँ, रिटर्न टाइप रहने देती हूँ, और अभी यहाँ पे नंबर्स पास कर रही हूँ। तो ये एडिशन दे रहा है, ठीक है, रन, तो पार्ट्स दिया उसने, वर्क परफेक्टली कर रहा है। अब मैं यहाँ पर जैसे मैंने पहले किया था ना, मैं अभी सिर्फ क्या कर रही हूँ, 2 पास कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ और रन कर रही हूँ। इट स्टिल वर्क, इट स्टिल वर्क, पहले वर्क नहीं हुआ था। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि लिए मैंने बी को डिफॉल्ट वैल्यू देके रखी हुई है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मैंने देके रखा हुआ है। अगर यूजर चलो भूल जाता है तो मेरा बी हमेशा 1 रहने वाला है। तो अगर एडिशन ऑफ 5 भी करूं तो हमेशा वो क्या रहने वाला है, 1। तो 1 + 5 6। तो इसको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो, डिफॉल्ट पैरामीटर बोल सकते हो। डिफॉल्ट ये ऐसे ही रहने वाला है तुम्हारे फंक्शन में अगर यूजर भूल जाता है। तो ये अब मैं रेंज को वापस तुम्हारे आंखों के सामने लाती हूँ। रेंज रेंज 10 to 20, सॉरी 20 हो गया, रेंज 10 to 20 और स्टेप है 2। अब समझ रहा है क्या चीजें हो रही हैं? अगर रेंज 10 बोलते हो तो फंक्शन ऐसा बना है कि बाय डिफॉल्ट उसका रेंज का जो वैल्यू है वो डिफॉल्ट 0 देके रखा है किसी ने। तो जब भी तुम एक ही पैरामीटर पास करते हो तो डिफॉल्ट ये 0 से होता है और रेंज अपने आप एक एक का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक प्रिंट कर देता है। जब तुम 10, 20 बोलते हो तो तुम इररिस्पेक्टिव यहाँ पे डिफाइंड जो भी है, अगर यहाँ पर कुछ ऐसे वैल्यू डालते हो तो वो उस वैल्यू को प्रेफरेंस देगा, बिकॉज तुमने पास किया है तो इसको ओवरराइट कर देगा वो जो भी तुमने वैल्यू पास की है। तो अब बी कौन सा है, तो यहाँ से जो वैल्यू आई वही बी है। और ये स्टेप भी यहाँ पर कुछ एक और वेरिएबल होगा जो बाय डिफॉल्ट है, इसकी वजह से वो स्टेप आ रहा है, मतलब वो ट्रू या फॉल्स होगा, ऐसा कुछ होगा। इज दिस थिंग क्लियर?
अब समझ रहा है रेंज कैसे वर्क कर रहा था? ओके, तो ये अगर नोट डाउन हो गया हो, सो लेट्स मेक अ कैलकुलेटर विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। रोशनी रोशनी, अगर अगर मैं ये यूजर समझो पहले गलती में कर रही थी ना, तो ये देखो मैंने ऐसा कुछ दिखाया था, ए और बी लिखा है और एक ही पैरामीटर लिखो तो एरर थ्रो करता है। बट मैं ये बी को अगर बाय डिफॉल्ट ऐसे बोल दूं कि ये 0 रहेगा और अभी रन करूं तो वो रन करके देगा, एरर नहीं थ्रो किया उसने, देखो 5 प्रिंट करके दे दिया। सो इसको डिफॉल्ट पैरामीटर कहते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर मतलब अगर यूजर या तुमको ऐसा लग रहा है कि यूजर भूल जाएगा ये वैल्यू डालने के लिए, फिर भी मेरा फंक्शन रन वर्क होना चाहिए, तो दैट इज व्हाट अ डिफॉल्ट पैरामीटर्स इज। तुम ऑलरेडी उसको बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू देके रखते हो। सो अगर यूजर ने अगर वैल्यू डाल भी दी तो उसका एडिशन करेगा वो, नो प्रॉब्लम्स। बट इन द टाइम तुमको ऐसा लग रहा है कि उसको नहीं करना चाहिए, भूल गया है, तब तुम उसको बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें देके रखते हो। यही चीज है बस। सबको क्लियर हो गया ये? ओके तरुण सर। हाँ, यस। अब हम क्या करेंगे, हम अभी कैलकुलेटर बनाएंगे। तो पहले हमने कैलकुलेटर बनाया है, तो हैव वी मेड अ कैलकुलेटर बिफोर? हाँ, यस। तो उसमें कैसा था, इनपुट ले रहे थे सब चीजें, अभी वैसा ही बनाने वाले हैं बट विद द हेल्प ऑफ फंक्शन डेफिनेशंस। सो कुछ फंक्शंस डिफाइन करोगे, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो उसके अंदर कुछ चीजें होनी चाहिए एंड फंक्शन कॉल। नाउ इट इज इन योर हैंड, इन चारों में से कैसा पैरामीटर यूज करना है। सो टेक 15 मिनट्स का टाइम, गो फॉर इट। कैलकुलेटर बनाना है, ऑलरेडी कोड है तुम्हारे पास, इफ चॉइस इज इक्वल टू 1 मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, कैलकुलेटर वाला। अब उसमें क्या करना है, बस वो एडिशन का फंक्शन कॉल करना है। तो कहां पे कॉल करोगे उस पे फोकस रखो, कहां पे ये एडिशन का फंक्शन। अब और ये सारे कौन से, कोई भी यूज कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारा फंक्शन है, तुम्हारा कोड है, इट शुड बी योर वे ऑफ लुकिंग थिंग्स। तो इन चारों में से कोई भी टाइप यूज करके उनको फंक्शंस में डाल के वर्किंग करके दिखाओ। एक अगर एग्जाम्पल चाहिए छोटा सा तो मैं बताती हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल जिनको नहीं आएगा या लग रहा है नहीं हो पाएगा। आई विल से डिफाइन ए बी and I'll say return a plus b, sorry, and मैं यहाँ पर a comma b लूंगी। मैं यहाँ पर लूंगी नंबर 1 इज इक्वल टू इंट इनपुट। मैंने एक नंबर लिया, नंबर 2 इक्वल टू इंट इनपुट, एक नंबर लिया, ठीक है। फिर मैं बोलूंगी प्रिंट, तो मैं ए पे एडिशन और 2 पे सब्ट्रैक्शन देती हूँ, बस 2 ही देती हूँ। आई से चॉइस इज इक्वल टू इनपुट, एंटर योर चॉइस, यहाँ पे लिख देती हूँ, पता चलेगा नंबर है, वरना मैं ऐसे ही एंटर करती जाऊंगी, ठीक है। सो इफ सी एच इज इक्वल टू 1, तो क्या होना चाहिए, ए इज इक्वल टू एड किसको करो, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 को करो, और इधर क्या करोगे, प्रिंट ए।
एल्स फिलहाल के लिए सेव करते हैं। तो नंबर 1 पूछ रहा है, मैंने डाला 4 5, एंटर योर चॉइस 1। तो देखो एडिशन करके दे दिया उसने। तो ऐसा जो हमने कैलकुलेटर में किया था कुछ ऐसा करना है। इसकी जगह तुम रिटर्न टाइप नहीं लेना है, पैरामीटर नहीं लेना है, ऊपर ही चीजें करनी है। तो सोचो कैसे होगा। चारों के चारों एग्जांपल्स तुम्हारे सामने है। तो टेक 15 मिनट्स का टाइम, आई गेस उससे भी इजीली हो जाएगा। अभी तक हाथ बैठ जाना चाहिए। एंड चीजें देखो कैसे कर सकते हैं। मैं 1 मिनट।
डन स्वप्निल, ओके। सो कौन सा टाइप यूज किया, पैरामीटर, विद पैरामीटर, रिटर्न, क्या था? नो पैरामीटर किससे ट्राई किया? Okay, two type used. Okay, Ujjwala. Return and parameter. Good, good. If you have used two ना, it is good. ताकि इसका मतलब है तुमको दोनों अलग अलग टाइप यूज करते अभी आ रहा है। बाकी लोग कहाँ तक पहुंचे? आज हमने ये कर लिया, 67 बिल्डिंग है, आज के लिए काफी है। कल देखते हैं क्या क्या चीजें बाकी है करने के लिए।